हेलो एवरीवन। आज हम शेखावाटी मिशन 100 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कक्षा 10 गणित का वीडियो लेकर के आवे। इसमें आपके देखो ब्रीफ प्रिंट है जो 17/2025-26 का। इसके अनुसार आपके इस चैप्टर से 4 अंक के कुल 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब वो 3 क्वेश्चन कैसे होंगे वो भी इसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है, तो ध्यान से अगर समझोगे तो अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन आएगा 1 अंक का बहुविकल्प वाला यानी अभेद्य वाला। एक क्वेश्चन आएगा 1 अंक का अति लघुत्तरात्मक यानी खंड ए में आ जाएंगे आपको एक एक अंक वाले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आएगा लघुत्तरात्मक एक क्वेश्चन जो 2 अंक का होगा। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन हो जाएंगे और वो 4 अंक के होंगे। अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक चीज यह भी बताऊंगा कि जहां से एक क्वेश्चन है ना वो 100% 101% वहां से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसकी बिना किए वीडियो को कंप्लीट देखना है। देखिए सबसे पहले दे रखा है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होती है? ऐसा समीकरण जिसमें उपस्थित चर की घात 1 हो उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे अभी मैं आपको समझाऊंगा कि समीकरण होती कैसे है। जैसे यहाँ पे दे भी रखा, देखो जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहाँ पे देखो x और y क्या है? चर है। इनके ऊपर कोई घात लगी हुई है क्या? नहीं लगी हुई ना, तो यानी एक घात है। और एक घात के जो भी समीकरण होते हैं उसको क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। और यहाँ पे चर कितने हैं? x और y, दो चर है तो इसको बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। और ऐसी दो समीकरण एक साथ लिख दिया तो उसको बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ये इसका दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। अब कईयों के दिमाग में आता होगा कि ए बी और सी ये भी तो चर ही है। नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए रखा है। यहाँ पे देखो जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 वास्तविक संख्याएं हैं, ये चर नहीं है। चर केवल कौन है? x और y है। ठीक है, फिर है दो चर वाला रैखिक समीकरण। जब समीकरण में दो चर उपस्थित हो तो दोनों की घात भी क्या हो? एक एक हो, जैसे ये दे रखा है, तो वो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। अब जहां से क्वेश्चन आपके 101% पूछा जाएगा वो देखो आपके लिए आ गया है। ठीक है, इस पॉइंट को बिल्कुल नोट करके रखना। और ये टेबल है, इससे आपके एक क्वेश्चन 100% बनेगा, तो इसको समझना पहले। सबसे पहले दो चर वाला रैखिक समीकरण का आलेखन यानी ग्राफ करने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अतः समीकरण युग्म में दो रेखाएं एक समतल पर प्राप्त होती हैं जिनकी स्थितियां हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। देखो ये तीनों स्थितियों के ऊपर आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे कैसे भी इसमें घुमा करके आपको मिले। तो याद रखना इस टेबल को याद करने की ट्रिक क्या है। जैसे सबसे पहले अपन a1 a2 b1 b2, ये a1 a2 b1 b2 है क्या? ये देखो, ये समझने के लिए आपको ये ऊपर जो अभी अपने समीकरण समझी है, देखो ये a1x b1y c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यानी कोई भी समीकरण है उसमें x के साथ में जो भी लिखा हुआ होगा वो a1 और a2, y के साथ में लिखा होगा वो होगा b1 और b2, और लास्ट में लिखा होगा वो होगा c1 और c2। तो उन्हीं का अनुपात यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले a1 बट्टा a2 का अनुपात निकाल लिया और b1 बट्टा b2 का अनुपात निकाल लिया और बराबर का चिन्ह लगा के उसको काट दिया। तो इसका मतलब a1 और a2 b1 और b2 का जो अनुपात है वो बराबर नहीं है। अगर ये अनुपात बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी एक दूसरे को रेखाएं आपस में काटती है। और काटती हैं तो उसका केवल एक हल होता है जिसको अपन अद्वितीय हल भी बोलते हैं। और समीकरण युग्म कैसा होता है? उसका समीकरण युग्म होता है संगत। ठीक है, ये भी नोट करने वाली बात है। दूसरा, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। तो रेखाएं कैसी होंगी? अगर तीनों अनुपात बराबर आ जाते हैं तो रेखाएं कैसी होंगी? समपाती रेखाएं होंगी। और समपाती रेखाएं होंगी तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और वो भी समीकरण युग्म क्या होगा? संगत होगा। ठीक है, फिर लास्ट है a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2। दो अनुपात तो बराबर है लेकिन c1 बट्टा c2 वाला अनुपात है वो बराबर नहीं आता है। तो ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। और समांतर रेखाएं हैं वो आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जैसे उदाहरण के लिए रेल की दो पटरियां,
या फिर गाड़ी के दोनों आगे वाले टायर हैं, वो कभी आपस में क्या मिलते हैं? नहीं मिल सकते। तो ऐसी रेखाएँ, तो इसका कोई हल नहीं होता और समीकरण युग्म कैसा होता है? असंगत होता है। ठीक है? इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो अभी अपन देखते हैं कि इस पे कैसे-कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो आगे, रेखिक समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधियां, इसकी विधि कौन कौन सी है? देखो इसमें आपको 4 विधि दे रखी है, लेकिन आपके अभी सिलेबस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 विधि हैं। कौन कौन सी? एक तो प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि। वज्र गुणनफल विधि और ग्राफी विधि अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, यानी इससे आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो प्रतिस्थापन की विधि किसे कहते हैं? इसमें एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करने के लिए उस रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए प्रतिस्थापित करते हैं, यानी एक की जगह दूसरे के मान को रखते हैं। और विलोपन विधि में एक चर का विलोपन कर दूसरे चर का मान ज्ञात किया जाता है। विलोपन का मतलब उसको समान बना करके हटा दिया जाता है, और वो हटता कैसे है वो अपनी इस वीडियो में आगे जो क्वेश्चन सरल करेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि विलोपित कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुविकल्प वाले क्वेश्चन आपके 2 आने वाले हैं, तो बिना देरी किए समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आपको एक समीकरण दे रखी है, 3x प्लस 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। देखो इसको संतुष्ट करने का मतलब क्या है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका आंसर भी दे रखा आपको कि इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। अब ये 1 नंबर ऑप्शन आया कैसे, ये आपको समझना जरूरी है। तो कैसे समझोगे? जैसे 3 और x के बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का। और प्लस फिर 2 और y के बीच में भी किसका चिन्ह है? गुणा का। और बराबर में कितना लिखा हुआ है? 11 लिखा हुआ है। तो इसको ये संतुष्ट करता है या नहीं, ये जांच करने के लिए इसमें अपनी ये मान रख करके देखेंगे। तो ये जो भी मान है ना कोष्टक में लिखा हुआ, पहला मान x का होगा, दूसरा y का होगा। तो देखो 3 और गुणा x की जगह 1 रखेंगे, प्लस 2 गुणा y की जगह कितना रखेंगे? 4। इनको अब सरल करेंगे। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, प्लस 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, और 8 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 11 होगा। और बराबर में भी यहाँ कितना है? 11 है। इसका मतलब ये मान इसको संतुष्ट कर रहा है। अगर 11 आंसर नहीं आता इन जोड़ने से तो वो युग्म उसको संतुष्ट नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 2 समीकरण दे रखी हैं, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो ये बोल रहा है रेखिक समीकरण युग्म के हल है, यानी x और y के मान निकालने आपको। तो x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, ये 2 समीकरण दे रखी है। और देखो इन दोनों समीकरणों को मैं एक पेपर पे लिखता हूँ, इनको सरल कैसे करते हैं। जैसे मैं इसको विलोपन विधि से करके दिखाता हूँ। सबसे पहले विलोपन विधि से करने के लिए इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, यहाँ पे x और y के दोनों के गुणांक बराबर है। देखो गुणा में कोई संख्या नहीं लिखी है तो एक एक है, तो x का गुणांक भी बराबर है, y का गुणांक भी क्या है? बराबर है। अगर इन दोनों समीकरणों को अपन जोड़ते हैं, इसको समीकरण 1 देते हैं, इसको समीकरण 2 देते हैं, यानी समीकरण 1 व 2 को जोड़ते हैं तो इनके चिन्ह नहीं बदलेंगे, यानी y से प्लस का और नीचे y माइनस का कट जाएगा। x और x जुड़ के कितने हो जाएंगे? 2x और बराबर 18। अब x का मान निकालेंगे तो 2 ये भाग में चला जाएगा, या 2 से यहाँ सीधा काट दो तो x का मान कितना आ गया? 9 आ गया। अब x का मान एक समीकरण में रखो, जैसे इसमें रख दिया मैंने। ठीक है, दूसरी समीकरण है ना, इसमें रख दिया मैंने, x का मान 9 रख दिया, माइनस y बराबर 4। अब y का मान निकालेंगे तो y को प्लस का बनाएंगे, y को इधर भेज दो और 4 को इधर भेज दो, तो 9 4 इधर आएगा तो माइनस का, और y इधर जाएगा तो प्लस का। 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, तो यानी y का मान कितना आ गया? 5। तो ऐसा समीकरण कौन सा है जिसमें x का मान तो 9 और y का मान 5? तो x का मान 9 और y का मान 5, यह उल्टा दिया हुआ है, ये नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? देखो ये होगा x बराबर 9 और y बराबर 5, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, के किस मान के लिए रेखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है? देखो कोई हल नहीं है, इसके लिए अपन को कंडीशन दे रखी है। कोई हल नहीं है, कब नहीं होगा कोई हल? जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं होगा c1 बटा c2, तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो सबसे पहले इस रूप में इन समीकरणों को बदलेंगे और उसके बाद में अपन a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान निकालेंगे। तो वो निकालना मैं इस वीडियो में अभी आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहले देखो आपको ये जो समीकरण दे रखी है, 3x प्लस वाई
बराबर 1 है ना, इसको इधर ले आएंगे तो -1 बराबर 0 हो जाएगा। दूसरी समीकरण देखो, 2k-1 ये तो लिखा होगा इसके साथ में, अक्ष के साथ में, प्लस y, और इस पूरे को एक साथ में पक्षांतरण कर देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और इसको कोष्टक में लिख देंगे कितना, 2k+1, और बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब क्या करना आपको, रेखिक समीकरण युग्म होता है ना, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ऐसी दूसरी समीकरण होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इससे आपको क्या करना है, इन समीकरणों की तुलना करके a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे से तुलना करने पर। तो इतना बड़ा आपको ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा अपन मान लिखेंगे। a1 का मान कितना होगा, 3, ठीक है। a2 का मान कितना होगा, देखो a2 का मान अक्स यहाँ लिखा हुआ ये 2k-1। ऐसे ही b1 का मान निकालेंगे, कितना है b1 का मान, y के साथ में जो भी लिखा हुआ है 1। b2 का मान यहाँ दूसरी समीकरण में y के साथ में कितना लिखा हुआ है, इसमें भी 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर c1 का मान कितना है, देखो यहाँ पे -1, और c2 का मान यहाँ कितना लिखा हुआ है, देखो माइनस के कोष्टक में 2k+1 ये लिखे हुए हैं। अब इनके अनुपात लेने आपको, अनुपात लोगे तो a1/a2 कितना आया, देखो 3/2k-1। ऐसे ही b1/b2 का अनुपात लेंगे, इसका कितना आया, 1/1। और c1/c2 का अनुपात लेंगे तो c1/c2 का अनुपात लोगे तो वो कितना आएगा, -1 बट्टा माइनस का ही दे रखा कोष्टक में 2k+1, माइनस से माइनस कट गया। तो यहां से आपको देखने से पता चल रहा होगा कि यह a1/a2 और b1/b2 के मान बराबर है, क्या बराबर है, नहीं है बराबर। तो यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, और ये भी बराबर नहीं है c1/c2। तो ऐसी कंडीशन में उस समीकरण युग्म का, अच्छा इसमें ये दे रखा समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तो क्या होगा, ये तीन कंडीशन, ये कोई हल नहीं होगा तो इसके लिए क्या होगा, देखो यहां से अपने पास इसमें मान रखेंगे, कोई हल नहीं होगा तो ये मान बराबर रखना है, ठीक है ना, ये मान बराबर रखेंगे और दूसरा मान वो बराबर नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इसमें मान रखो कितना आएगा, देखो 3/2k-1 बराबर 1/1, क्योंकि अपन को k का मान निकालना है, ठीक है। तो k का मान निकालेंगे तो वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो 2k-1 बराबर 1 को 3 से गुणा करोगे तो 3, यहाँ से 1 का पक्षांतरण कर देंगे तो ये कितना किसका हो जाएगा, 2k बराबर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब k का मान निकालेंगे तो 2 से काट देंगे, यानी k बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, k बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। तभी समीकरण युग्म का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा, ऐसी आपको कंडीशन दे दे तो कोई हल नहीं होने की कंडीशन ये दे रखी है, इसी को अपन रखेंगे और इसमें मान रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण दे रखी है y बराबर mx+3 में x बराबर -2 और y बराबर 5 प्रतिस्थापित करने पर m का मान क्या होगा। यानी आपको x और y के मान इस समीकरण में रखने हैं। वो कैसे रखोगे, देखो जैसे y बराबर mx+3 दे रखा है, इसमें y की जगह रखने हैं 5 बराबर m इंटू एक्स की जगह कितना रखना है, -2 और प्लस के कितने हैं, 3। अब यहां से m का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 को 5 की तरफ भेज दो तो 5 - 3 बराबर -2 को m से गुणा करोगे तो -2m, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बराबर -2m। अब देखो 2 से 2 कट गया तो यहाँ कितना आया, 1, और यहाँ कितना है, -m, तो m बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। कितना आ गया, m बराबर कितना आ गया, -1। तो इसका ऑप्शन देखो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 नंबर, यदि एक समीकरण दे रखी है इसको संतुष्ट करने वाला युग्म, अभी अपन ने किया था पहले सवाल में, यानी x की जगह तो रखना पहला मान, y की जगह दूसरा मान, और यहाँ पे 2 और x के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का, तो वो ध्यान जरूर रखना। देखो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस 2, y का मान 2, 4 हो गया बराबर कितना है, 6, यानी ये इसको संतुष्ट नहीं करता। फिर
x का मान 2 रखेंगे तो 2 गुणा 2 4, प्लस y की जगह 1 रखेंगे तो 5, ये भी इसको संतुष्ट नहीं करता। ये रखो 2 गुणा 2 4 और y की जगह 2, 4 और 2 कितने हो गए 6, बराबर में कितना है 6, यानी 2,2। ये ऑप्शन नंबर 3 है, ये समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, एक रेखिक समीकरण की घात होती है। देखो रेखिक समीकरण की घात हमेशा कितनी होती है, एक होती है। कितनी होती है, एक होती है। तो ये हो गया, रेखिक समीकरण की घात कितनी होती है, एक होती है। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो रेखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रेखिक समीकरण युग्म कैसा होता है। देखो अपन ने अभी सारणी पढ़ी थी, अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो भी समीकरण युग्म कैसा होता है, संगत होता है, और संपाती होती है तो भी संगत होता है। लेकिन इसमें हल की पूछ रहा है, हल की पूछ रहा है, तो जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो एक बिंदु पे काटती हैं तो उसका केवल अद्वितीय हल होता है। ये याद रखना, मैंने बताया भी था अभी, अद्वितीय हल होता है। नेक्स्ट, दो रेखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रेखिक समीकरण युग्म का हल क्या होगा। जब दो रेखाएं समांतर है तो वो आपस में कभी नहीं काटती, और कभी नहीं काटती तो उसका कोई हल नहीं होता। तो ऑप्शन 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। फिर देखो, आपको समीकरण युग्म दे रखा है, युगपत समीकरण का मतलब समीकरण युग्म दे रखा है। दो समीकरण आपको दे रखी हैं और इसमें ये पूछ रहा है कि क्या ये समीकरण युग्म है। ये जो निकाय है, निकाय लिख दो या समीकरण युग्म लिख दो, ये कैसा है, संगत है, असंगत है, या दोनों है। तो इसका संगत और असंगत का पता कैसे लगाएंगे। इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको इस समीकरण युग्म में a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान निकालने होंगे। और वो कैसे निकलेंगे, देखिए, जैसे सबसे पहले इस समीकरण को लिखेंगे अपन, 2x प्लस 3y, इस 5 को इधर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर 0। ऐसे दूसरे समीकरण को लिखेंगे, 4x प्लस 6y, 9 इधर जाएंगे तो माइनस के बराबर 0। अब दोनों समीकरण की, ये पहले अक्स के साथ लिखे हुए हैं, किसके मान है। अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो ज्यादा समय नहीं गंवाना है, ट्रिक के साथ में करना है। यानी अक्स के साथ लिखा हुआ वो a1 a2, इसका अनुपात निकालूं डायरेक्ट 2/4। y के साथ लिखा हुआ b1 b2 तो 3/6, और ये लास्ट में c1/c2 तो माइनस के 5/-9, माइनस से माइनस कट गया। अब ये बराबर है या नहीं, ये तो अपन इसको सरल करेंगे तब पता चलेगा। जैसे 2 से कट गया 1/2, ये 3 से कट गया 1/2, यानी 1/2 बराबर 1/2। पहला मान तो बराबर आ गया, लेकिन दूसरा मान है ये 5/9, किसी से नहीं कटेगा तो ये मान इसके बराबर नहीं होगा। तो पहले दो मान तो बराबर है और तीसरा मान बराबर नहीं है। तो ऐसा किस में आता है, ऐसा किस में आता है, देखो अभी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा आपको कि ऐसा कौन सी समीकरण में आता है। देखिए, देखो, पहले दो मान बराबर हैं, तीसरा मान बराबर नहीं है। ऐसा किस समीकरण में आता है, समांतर रेखाओं में, और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो इसका आंसर क्या होगा, समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा, क्योंकि इसका कोई हल नहीं होता। वो समीकरण युग्म कैसा होता है, असंगत होता है। ऐसा ही नेक्स्ट देखो, समीकरण आपको दे रखी है, अक्स की जगह 5 रखना है और y का मान निकालना है। तो देखो अक्स की जगह 5 रखोगे, यहाँ पे प्लस 2y बराबर 9 है। अक्स की जगह 5 रखोगे, 5 को 9 की तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, और ये y के गुणा में 2 है, ये 4 के भाग में चला जाएगा। 4 में 2 का भाग 2 बार जाता है, तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समीकरण दे रखी है, इसमें x का मान और y का मान रखना है, k का मान निकालना है। तो k का मान निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, इस समीकरण में मान रख देंगे। सबसे पहले इसके मान रखेंगे। देखो आपको समीकरण दे रखी है, 4 गुणा x की जगह कितना रखना है 2, प्लस 2 गुणा y की जगह 1, और बराबर के 4 को 2 से गुणा करोगे 8, और 2 कितने हो जाएंगे जुड़ के 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 10। तो k का मान कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों की वाली संख्या होगी यदि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। तो देखो दहाई का अंक y है ना, इसका मतलब देखो दो अंकों की संख्या लिखी जाती है 10 के साथ में, 10 प्लस में लिखी जाती है। तो 10 के साथ में 10 होता है दहाई का अंक, दहाई के अंक के साथ में y लिखना है, तो 10 के साथ में y लिख दिया, प्लस इकाई की जगह x। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है,
आपको इकाई का अंक सिंगल रखना है और दहाई का अंक है वो 10 के साथ लिखना है, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा देना है, वो हो जाती है 2 अंकों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 में कितने हल होंगे। देखो इसके कितने हल होंगे, इसके अनंत हल होंगे। ऑप्शन दे रखा है इसके अनंत हल होंगे। क्यों होंगे इसके अनंत हल? देखो x का मान आप जो भी रखोगे y के मान बदलते जाएंगे। जैसे x का मान 1 रखोगे फिर 6 में से घटाओगे तो y का मान 5 आएगा। x का मान 5 रखोगे y का मान 1 आएगा। तो x के मान बदल बदल के रखोगे, y के मान भी बदल बदल के आते जाएंगे। इसलिए इस समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, तो बोल देना कितना होगा, अनंत हल होगा, और वो ही आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, एक संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या के 2 गुने का अंतर 9 है, इसको बीजगणितीय रूप में लिखिए। देखो एक संख्या का 3 गुना यानी x मान ली पहली संख्या, उसका 3 गुना, दूसरी संख्या y मान ली उसका दुगुना, और जैसे y को 2 से गुना कर दिया, और उनका क्या करना है, अंतर करना है, यानी 3x में से 2y है वो घटाना है, तो घटा दिया 3x माइनस 2y बराबर कितना आता है 9। तो ये हो गया 3x माइनस 2y बराबर 9, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो, ये बीजगणितीय रूप में लिखना आपको अवश्य आना चाहिए, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो 7 सेवों और 4 संतरों का मूल्य 45 रुपए है, इसको बीजगणितीय रूप में लिखिए। ऐसा ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी दे सकता है और आपको 1 नंबर वाले सवाल में वैसे भी दे सकता है, तो इसकी समीकरण आपको लिखनी आनी चाहिए। तो इसकी समीकरण कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आपको समझना है इसकी समीकरण कैसे लिखते हैं। जैसे सेवों का मूल्य, आपको 1 केजी सेव का मूल्य मान लिया, एक सेव का मूल्य मान लिया, एक सेव का मूल्य x रुपए मान लिया, ठीक है, और एक संतरे का मूल्य मान लिया y रुपए। तो 7 सेवों का मूल्य कितना हो जाएगा, एक का x है तो 7 का 7x हो जाएगा, एक का y है तो 4 का 4y हो जाएगा, और उन दोनों का क्या करना है, जोड़ करना है। तो 7x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा, ये जो मूल्य दे रखा वो, ये क्या गलत, ये आपको समीकरण लिखनी है 7x प्लस 4y बराबर 45। ये क्या कहलाता है, बीजगणितीय रूप कहलाता है। फिर से बता रहा हूं, एक सेव का x मूल्य मानेंगे तो 7 का 7x, एक संतरे का मूल्य y मानेंगे तो 4 का 4y हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर 45 आ जाएगा। तो ये तो 15 क्वेश्चन हुए ऑप्शन वाले। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, इनको अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चनों में भी बदला जा सकता है, ठीक है। तो दोनों तरह से अपन को रेडी रहना है। अब देखो कुछ क्वेश्चन अपन 2 से 5 क्वेश्चन अति लघुत्तरात्मक के और करते हैं, जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का मानक रूप लिखिए। तो देखो दो चर वाला रेखिक समीकरण ये होता ना, युग्म देता तो अपन को 2 समीकरण लिखते। तो इसका मानक रूप लिखने के लिए सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, ये लिखना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये होता है रेखिक समीकरण का मानक रूप। अगर युग्म दे रखा तो आपको 2 समीकरण लिखनी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ऐसे 2 समीकरण हो जाएंगे। और अभी जो लास्ट क्वेश्चन अपन 15 नंबर किया था, वैसे सवाल आपके फिर से आ गया है। देखो 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपए है, इसको बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखना है। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, ऐसा एक समीकरण लिखना है। लिखा कैसे जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य मान लिया x रुपए, आपको लिखना है माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, एक पेन का मूल्य y रुपए। अब देखो 9 का निकालना तो 9x और 8 का निकालना तो 8y, और दोनों को जोड़ दोगे बराबर कितना दे रखा है 54, तो 54 लिख देंगे। यही क्या कहलाता है, बीजगणितीय रूप कहलाता है। नेक्स्ट देखो एक समीकरण दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के लिए समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 4 में abc का मान ज्ञात कीजिए। देखो abc के मान निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको इसमें abc के मान होते क्या है वो निकालने आने चाहिए। तो वो कैसे निकलेंगे वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखो सबसे पहले जैसे एक समीकरण दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, दूसरी समीकरण दे रखी है 2x प्लस 3y बराबर 4 दे रखा है, इसको पक्षांतरण करके ले आओ माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब आपको एबीसी के मान पूछा, देखो x के साथ में जो भी लिखा हुआ वो a का मान, तो a बराबर हो गया 2, y के साथ लिखा वो b का मान, तो b बराबर हो गया 3, और लास्ट में लिखा वो c का मान, तो c बराबर हो गया -4। तो ये ऑप्शन जिसमें भी आ रहा है
वो आपका सही आंसर हो गया। ऑप्शन नहीं डायरेक्टली लिखनी है आपको, ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर -4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको दो समीकरण दे रखी हैं, इनका निरूपित की गई इनकी प्रकृति लिखनी है। तो इनकी प्रकृति कैसे आएगी, वो जो शुरुआत में अपने टेबल पड़ी थी उसी से उसकी प्रकृति निकलती है। सबसे पहले इन दोनों समीकरणों से आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकालेंगे। तो जैसे x के साथ में कितना लिखा हो 2, तो a1 का मान 2, या x के साथ में 4 तो a2 का मान 4। ऐसे ही b1 का मान y के साथ में कोई संख्या नहीं है तो 1। ऐसे b2 का मान यहाँ कितना है -2। फिर C1 का मान -6, C2 का मान -4। अब इनका अनुपात ले लिया, देखो 2/4 कट रहा है, 1/2 आ गया। ऐसे B1 B2 का मान निकाल लिया, C1 C2 का मान निकाल लिया। इसकी प्रकृति का कैसे पता चलेगा, देखो A1/A2 और B1/B2 दोनों मान बराबर नहीं है। देखो यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ प्लस है, इसलिए दोनों मान बराबर नहीं है, और C1/C2 का मान भी बराबर नहीं है। तो ऐसी समीकरण होती है तो वो समीकरण युग्म क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। और यही क्या कहलाती है, इसकी प्रकृति कहलाती है। क्या कहलाती है, इसकी प्रकृति कहलाती है। तो प्रकृति पूछे तो आपको डरना नहीं है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान निकालने हैं, उनका अनुपात निकालना है, और ये सूत्र याद होगा तो आप लिख दोगे कि इसका अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 25 रुपए तथा इसके बाद प्रति किलोमीटर का 17 रुपए। तो यदि एक व्यक्ति x किलोमीटर की दूरी तय करने पर y रुपए किराया देता है तो उसे बीजगणितीय रूप में लिखिए। देखो यहाँ पे प्रति किलोमीटर का किराया कितना है, x प्रति किलोमीटर का किराया है। प्रथम किलोमीटर के लिए तो एक 25 रुपए निर्धारित है, ठीक है। उसके बाद में जो भी किलोमीटर है, जैसे x किलोमीटर की दूरी तय करी उसने, तो x में से a घटा दो और उसको 17 से गुणा कर दो, और प्लस वो a घटाया उसका किराया तो आपको पता ही कितना है, 25 है ही, तो उसको जोड़ दिया और बराबर y लिख दिया। कुल किराया y तो है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका बीजगणितीय रूप कहलाएगा। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। समीकरण दे रखी है आपको, इसके दो हल लिखने हैं। कितने हल लिखने हैं, दो हल। तो कैसे लिखोगे, यहाँ से x या y का पक्षांतरण करना है। तो यहाँ देखो आपको x का y का पक्षांतरण करके इस सवाल को समझाया गया है। जैसे 5y को इधर भेजा माइनस का, फिर x गुणा में था, इधर जाएगा तो भाग में। पहले y का मान मैंने यहाँ रखा -1, y का मान -1 रखोगे तो माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा। 17 और 5 22, 22 में 2 का भाग लगाओगे 11 आ गया। फिर y का मान प्लस का 1 रख दिया। देखो प्लस का 1 रखोगे तो 17 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा, 12, 12 में 2 का भाग लगाओगे तो 6 आ जाएगा। अब जरूरी नहीं है माइनस 1 और प्लस 1 रखो, आपकी जो मर्जी हो वो लिख सकते हो और इसके हल आ जाएंगे। तो समीकरण के दो हल कौन से हुए, एक तो अपने कितना रखा, -1 रखा, तो कितना आया, 11 आया। तो यानी x का मान पहले लिखते हैं कोष्टक में 11, -1, और दूसरा मान कितना आया 6, 1। ये इस समीकरण के हल हो गए। अब लघुत्तरात्मक क्वेश्चन भी देख लीजिए जो आपके 2 अंक वाला इसमें पूछा जाने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, k के किस मान के लिए समीकरण निकाय। आपको दो समीकरण दे रखे हैं, इसके अनंत हल होंगे। देखो अनंत हल होने की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये आपको लिखना है, समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे यदि ये। आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों से a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकालने हैं। वो मैंने आपको अभी सिखाया ही है। x के साथ में वो भी है वो a1 a2, y के साथ में है वो b1 और b2, और लास्ट में बच गया वो C1 C2। तो C1 C2 का मान तो 0 ही आ गया क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर है ही नहीं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे, सबसे पहले अपने इसके अनुपात ले लिया, ठीक है। अनुपात लेके वज्र गुणा कर लिया, तो देखो k तो किससे गुणा होगा, -2 से, तो 5 गुणा होगा 3 से तो 15 हो गया। अब k का मान निकालना, तो -2 को 15 के भाग में भेज दिया, तो ये आ गया -15/2। ऐसे ही समीकरण युग्म आपको दे रखा है, ये अपन अभी ऑप्शन वाले क्वेश्चन में भी आया था, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया कई भी बार, ठीक है। x + y = 14 और x - y = 4। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अपन जोड़ेंगे तो क्या करेगा, y से y कट जाएगा, x जुड़ के 2x हो जाएगा, बराबर 14 और 4 जुड़ के 18 हो जाएंगे। अब x का मान निकालेंगे तो 2 को 18 के भाग में भेज देंगे तो ये 9 आ जाएगा, क्योंकि ये सवाल अभी अपने निकाला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समीकरण युग्म दे रखा है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले s - t समीकरण नंबर इसको 1 दे दिया,
दूसरा समीकरण है, इसको थोड़ा सा एलसीएम लेकर के सरल करके इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। ठीक है, एलसीएम लेना था ना। अब क्या करना है, इसका प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो s बराबर, यहाँ देखो पहली समीकरण से s का मान निकालेंगे तो t इधर जाएगा 3 की तरफ, तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो s बराबर हो गया 3 प्लस t, और इसको समीकरण नंबर 3 दे दिया। फिर लिख दिया समीकरण 3 में s का मान समीकरण 2 से प्रतिस्थापित करने पर, यानी रखने पर। और अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, समीकरण 2 है 3 से। तो देखो s का मान रख दिया यहाँ पे समीकरण में, 2 s की जगह कितना रख दिया, 3 प्लस टी कोष्टक में बंद करके, प्लस 3t बराबर 36। 2 का अंदर गुणा कर दिया तो 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36 हो गए। अब 6 को तो 36 की तरफ घटाएंगे तो 30 बच जाएंगे, और 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5t हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5t हो जाएंगे। तो 5t बराबर कितने आ जाएंगे, 30। और t का मान निकालेंगे तो 5 का भाग लगा देंगे 30 में, तो कितना आ जाएगा, 6। और ये 6 कोई सी भी समीकरण में रख करके फिर s का मान निकालेंगे तो s का मान आ गया। फिर है, रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से इस सवाल को अपन ने अभी भी किया है, इसको और करके देखते हैं। जैसे एक समीकरण x प्लस वाई बराबर 5, दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4। अब क्या करना है, यहाँ पे x का गुणांक या फिर y का गुणांक, कोई एक गुणांक है वो अपन को समान बनाना है। जैसे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, क्यों किया 2 से गुणा, क्योंकि यहाँ x का गुणांक कितना है, 2 है। तो समीकरण 1 को अगर 2 से गुणा कर देंगे तो x का गुणांक समान बन जाएगा। देखो समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो तीनों पर 2 से गुणा हो गया, इसको समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब क्या करना, समीकरण 3 में से 2 को घटाना है। घटाना क्यों है, क्योंकि यहाँ भी x का गुणांक क्या है, प्लस का, यहाँ भी प्लस का है। अगर दोनों के चिन्ह समान हो तो घटाना है, दोनों का चिन्ह अलग अलग हो तो जोड़ना है। याद रखना इस बात को। तो घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं। देखो यहाँ पे ये भी माइनस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। तो ये तो प्लस का और ये माइनस का कट गया। यहाँ देखो दोनों किसके हो गए, ये प्लस के, तो 5y हो गए, और 10 में से 4 गए तो 6। अब y का मान निकालेंगे तो 6/5। अब ये y का मान किसी भी समीकरण में रख करके x का मान निकालेंगे, और वो इस पक्षांतरण करके एलसीएम ले लोगे, तो ये x और y के मान आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है। दो संख्या आपने x और y मान ली, कितनी मान ली, x और y। अब दो संख्याओं का अंतर तो कितना है, 26 है। अंतर का मतलब एक संख्या में से दूसरी को घटाएंगे तो x माइनस वाई बराबर 26, और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो वो देखो इस सवाल को अगले पृष्ठ पे, x माइनस वाई बराबर 26 हो गया, अंतर x बराबर 3y। अब क्या करना है, इनको समीकरण 1 में 2 दे दिया। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यानी 1 में x की जगह कितना रख सकते हैं, 3y रख सकते हैं। तो 3y माइनस वाई बराबर 26। अब 3y में से 1y घटाया तो 2y बराबर 26। अब y का मान निकाला तो 2 को 26 के भाग में भेज दिया, 13 आ गया। अब ये y का मान यहाँ पे रख दिया, 3 गुणा 13, तो y का मान कितना आ गया, 39 आ गया। तो ये दो संख्या होगी 39 और 13। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखो एक दो संपूरक कोण का मतलब दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। दो कोण अपन ने मान लिया x और y, x बड़ा है y से, ये भी मान लिया, तभी तो आप दूसरी समीकरण लिख पाओगे, क्योंकि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो बड़ा कोण माना x, तो x बराबर कितना होगा, छोटे कोण में 18 जोड़ देंगे, तो दूसरी समीकरण आ गई। अब समीकरण 1 व 2 से अपन इसके मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, x की जगह कितना रख सकते हैं, y प्लस 18, तो ये y प्लस 18 रख दिए, प्लस y है ही बराबर 180, y और y जोड़ के 2y हो गई। 18 को इधर पक्षांतरण कर दिया, घटा देंगे तो 162 बचेंगे, और यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 2 को 162 के भाग में भेज देंगे, तो ये भाग जाएगा कितनी बार, 81 डिग्री। ये y का मान आ गया। y का मान अपन दूसरे समीकरण में रखेंगे तो x का मान 99 डिग्री। अब देखो 81, 99, 180 होते हैं ना, सही आंसर अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। जैसे किसी भिन्न का अंश तो अपने x मान लिया, हर y मान लिया, तो भिन्न क्या होगी, x बटा y। पहली स्थिति क्या है, अंश में और हर में एक जोड़ दें। देखो अंश में एक जोड़ दें तो हर में एक घटा दें तो भिन्न है वो एक में बदल जाती है। देखिए सबसे पहले कैसे इस भिन्न को बदलेंगे, जैसे इसमें अंश में एक जोड़ दिया, हर में एक घटा दिया तो बराबर एक आ जाता है। ठीक है, इसको वज्र गुणा करके इस समीकरण को सरल कर लिया तो x माइनस वाई बराबर -2, इसको समीकरण 1 दे दिया। सेकेंड स्थिति क्या है, अगर हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है, तो ये भी लिख दिया, इसको भी वज्र गुणा करके यहाँ से समीकरण बना ली,
और समीकरण 1 व 2 से इसको सरल कर लिया। किसी भी विधि से कर सकते हो आप, विलोपन से करो या प्रतिस्थापन से, इसमें कोई पाबंदी नहीं है जब तक लिखा हुआ नहीं हो। तो इन समीकरणों को क्या किया, घटाया, घटाएं तो चिन्ह बदल जाता है, y से y कट गया, 2 अक्ष में से एक अक्ष घटाया तो अक्ष बच गया, बराबर कितने आ गए 3, तो ये x का मान हो गया। x का मान कोई से भी समीकरण में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, और फिर भिन्न अपने x बटा y मानी थी तो भिन्न आ गई, x का मान 3 और y का मान 5, 3 बटा 5 भिन्न आ गई। अन्य महत्वपूर्ण सवाल जो आप इसमें कर सकते हैं, देखना इनको। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं क्या होगी? ये अच्छा सवाल है। और ये क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। और एक सवाल, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हैं आपके। तो इस प्रकार से अपना ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।